सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद। आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बने हैं और आप तमाम लोग कुरान मजीद समझने के लिए अपने वक़्त को आपने यूटिलाइज किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद को समझना, इसको इसको अपने ज़हन में लाना, ये बहुत अहम चीज़ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल फरमाया है। और कुरान मजीद हमारी हदायत का जरिया है। इसको अल्लाह ताला ने हुदन करार दिया है कि यह हदायत है, लेकिन लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। तो क्लास को बाकायदा शुरू करने से पहले ये बात बताना जरूरी है कि हम पहले इस चीज को समझ लें कि हमारा स्टाइल क्या होगा, तरीकेकार क्या होगा। उसमें पहले नंबर पर यह है कि कुरान मजीद की आयत को समझा जाएगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यानी कि सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम आयत को समझेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुरान और सुन्नत से बाहर जाने की। तो हमारा काम ये होगा कि हम कुरान मजीद को कुरान से समझें या कुरान मजीद को उसकी तशरीह नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से समझें, ताकि किसी और शख्सियत का और या किसी और पर्सनैलिटी का इसके अंदर शायबा तक पैदा ना हो। क्योंकि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान और सुन्नत को काफ़ी किया हो। दुरुस्त है जी। जी बिल्कुल। इस दौरान ये है कि मैं अपना तारुफ पहले करवा दूं। मेरा नाम है डॉक्टर आलिम जमाल। मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। और मैंने सीएसएस किया था 96 में। और वैसे एमएससी में मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें शुरू से तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद में तकरीबन 24 या 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। इस दौरान काफ़ी जगह पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि कुरान मजीद जो आप पढ़ेंगे, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों का रद्द किया जाए जो आजकल फितनों के नाम पर दुनिया में चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है फितने बहुत ज्यादा हैं और हर तरह के फितने दुनिया में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर कोशिश की जाएगी कि कुरान मजीद की आयत को समझते हुए हम अपने जहन को उन कुलियात के तहत भी जिसको हम दुनियावी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी तौर के ऊपर भी हम जो मिसालें काउंट करते हैं, उसके मुताबिक दीन को समझने की कोशिश की जाए। तो आजकल जो फितना है वो आपको मालूम है, इस्लाम से दूर करने का फितना। फिर ये है कि इस्लाम के नाम पर ऐसी चीजें लाने का फितना जो इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये तमाम चीजें होंगी। और आपकी जो क्लास है इस तरह होगी कि आप तमाम लोग अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखेंगे। और वक्त पड़ने पर जब मैं कोई सवाल करूंगा तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जवाब जरूर दें। जिसको आता हो जवाब जरूर दें। और जब क्लास हमारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है 5-6 मिनट का। वो भी रिलेटेड होता है टू द लेक्चर जो हमने कुरान मजीद का लेक्चर हमने पढ़ा है। जी, क्लास वाज होगी बात सबको। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कुरान मजीद की जो आपका सिलेबस है वो सूरत फातिहा है और कुछ आयात हैं सूरह बकरा की। तो सबसे पहले हम सूरत फातिहा की तरफ आते हैं। और सूरत फातिहा जो है ये कुरान मजीद की तौकीफ़ी तरतीब के लिहाज से तो कुरान मजीद नाजिल हुआ है। और जहाँ तक इसका एक है इसका नुजूल और एक है इसकी तौकीफ़। तौकीफ़ से मुराद होता है अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान मुख्तलिफ औक़ात में नाजिल हुआ। और आप बता सकते हैं कि सबसे पहली कौन सी आयत नाजिल हुई थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हाँ। अब अगर आपसे पूछा जाए इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक नाजिल होने के लिहाज से तो आप कहेंगे सबसे पहली है। लेकिन कुरान मजीद में इनकी प्लेस वो आपको पता है 30वें पारे में है। तो कुरान मजीद में जो आयात की प्लेसमेंट है ये अल्लाह ताला ने खुद करवाई और इसको कहते हैं तरतीब तौकीफ़ी। तौकीफ़ी से मुराद है कि अल्लाह ने किसी चीज़ को जहाँ रखवाना था अल्लाह ने वहाँ रखवाया। और हालांकि नजूल अलहदा हुआ है। आपको पता है नजूल के लिहाज से सबसे पहले नजूल हुआ है अक्सर 30वें पारे का, जो मक्की सूरतें कहलाती हैं। लेकिन वो आपको पता है कि मक्की सूरतें ज्यादा वो आखिरी इस पारे में है। तो ये फर्क है, एक तरतीब नजूली है कि कुरान नाजिल किस तरह हुआ और एक तरतीब तौकीफ़ी है कि बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तरतीब किस तरह बनाई और किस तरह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसको आपने ऑर्गेनाइज करवाया। और उसके लिए सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की ड्यूटी लगाई कि वो उसको ऑर्गेनाइज करें, उसकी किताबत भी करें, उसको याद भी करें, उसको हिफ्ज भी करें। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये सूरत फातिहा इसका आगाज होता है। सबसे पहले इसके कुछ नाम हैं जो सारे के सारे ही सही हदीस से साबित है। तो आपको मालूम है कि किसी चीज के नाम की कसरत जो है वो इस बात की भी दलालत करती है कि वो सूरत बहुत ज्यादा अहम है। जिस तरह आप जानते हैं सिनोनिम्स, हम माना अल्फाज इंग्लिश में,
तो वहां पर भी अनमाना अल्फाज होते हैं, एक लफ्ज के कई माने होते हैं, कई तरह के अल्फाज होते हैं जो उसको इस्तेमाल किए जाते हैं उसको समझाने के लिए। अब इसके कई नाम हैं। एक तो मशहूर नाम है इसका फातिहतुल किताब। फातिहतुल किताब, फातिहा का मतलब होता है जिस तरह यू ओपन योर अपना पीसी, आप अपना पासवर्ड यूज करके अपना मोबाइल खोलते हैं या पैटर्न लगाते हैं या आप कोई और चीज लगाते हैं और उसके बगैर वो खुल नहीं सकता। तो जब भी आप कुरान खोलते हैं तो आपको सबसे पहले फातिहा नजर आती है, सूरतुल फातिहा, इसलिए इसको कहते हैं फातिहतुल किताब, किताब को खोलने वाली। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इसका एक नाम रखा है अस्सलातु। आप अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था, ये बाद में मैं हदीस आपको दिखा दूंगा, कि कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अस्सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। और वो सारी हदीस दलालत करती है कि वो अस्सलात से मुराद सूरत फातिहा है। फिर इसको सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कहते हैं। और इसका कुरान मजीद में नाम एक और आया, सब मसानी। सबा कहते हैं सात को, और मसानी कहते हैं ऐसी चीज जो रिपीट की जाए। आपको ये यकीनन पता होगा कि कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं। 114। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि 114 सूरतों में से 113, 113 सूरतें आप जहां से भी पढ़ लें, थोड़ी पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, आपकी तिलावत हो जाएगी, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन वो कौन सी सूरत है जो जब भी आप पढ़ेंगे, चाहे सुबह पढ़ें, चाहे शाम पढ़ें, चाहे रात को पढ़ें, चाहे जनाजे में पढ़ें, चाहे कुसूफ में पढ़ें, चाहे खुसूफ में पढ़ें, वो कौन सी सूरत है जो हमेशा पूरी पढ़ी जाएगी? सूरह फातिहा। सूरत फातिहा। इससे अंदाजा होता है कि आप नमाज पढ़ते हुए सूरत बकरा शुरू करते हैं, आप सूरत बकरा का एक रुकू पढ़ लें, उसके बाद आप रुकू में चले जाएं, सजदे में चले जाएं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने सूरत फातिहा शुरू की हो, आपने कहा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और आप रुकू में चले जाएं, आपकी नमाज नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह हिजर में इसका नाम रखा है वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अजीम। अल्लाह फरमाता है कि यकीनन हमने, यकीनन यकीनन हमने, वालकद यकीनन यकीनन हमने, आतईना का आपको दी हैं, समम मिनल मसानी सात आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं, वल कुरान अल अजीम जो कि कुरान अजीम है। तो साथ ही आपको नाम नजर आ रहा है कुरान अजीम का। तो कुरान अजीम से मुराद है कि ये इसके अंदर सारे मज़ामीन जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने रिपीट किए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, वो सारे के सारे इस कुरान मजीद की इस छोटी सी सूरत में आ गए हैं, सूरत फातिहा में। इसी तरह इसका एक नाम उम्मुल कुरान है और एक नाम इसका उम्मुल किताब है। किसको कहते हैं? रूट को। और आप जानते हैं, आपने अगर बायो पढ़ी हुई है, कोई है आप में से स्टूडेंट बायो का, बॉटनी या जोलॉजी? बायोलॉजी पढ़ी थी। जी, बायो। अच्छा, बायो में आपने पढ़ा होगा कि एक होती है रूट, और रूट जो है वो नीचे होती है, उसके बाद एक बाहर निकलता है, फिर वो स्टेम बनता है, स्टेम के बाद वो आगे चलता है, फिर उसकी ब्रांचेस बनती हैं, ब्रांचेस के बाद फिर लीव्स बनते हैं, लीव्स के बाद फल बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे अहम चीज रूट है। जी बताएं जी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप किसी बिल्डिंग को, जो स्काई स्क्रैपर है, बहुत कई मंजिला बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो अपनी बुनियाद पे खड़ी हुई है, वो दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर पर नहीं खड़ी हुई, बल्कि अपनी बुनियाद पे खड़ी है। अगर उसकी बुनियाद को उतार दिया जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, धड़ाम से नीचे आ जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ये का मतलब, इसी को माने कहते हैं कि है माँ। यानी कि पूरे कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने जो बयान किया हुआ है, उसका सारा खुलासा, उसकी जो रूट है, वो सूरत फातिहा है। तो ये सारे नाम, फातिहतुल किताब, अस्सलातु, अल्हम्दुलिल्लाह, या सूरतुल हम्दी, या सबम मिनल मसानी, या कुरान अजीम, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, ये तमाम के तमाम नाम हदीस से साबित है। और आगे ये आपको पता है सूरत फातिहा के फजाइल ये आपके सामने आ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे। आपको पता है बहुत बड़े फरिश्ते हैं, और कुरान मजीद में उसका उनका मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र किया गया है। एक तो है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, उनको रूह कहा गया है। एक जगह फरमाया नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़िरीन। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बैठे हुए थे, तो ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। तो आपने फरमाया, उन्होंने फरमाया कि ये आसमान का ऐसा दरवाजा है जो आज खोला गया है, तो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, उन्होंने, जिब्राइल इस्लाम ने। और फिर फरमाया कि ये आपको मुख्तसर आपसे बता रहा हूँ आपको, कि फरिश्ता जो है उसने कहा कि नूरैन, नूरैन कहते हैं दो नूरों को, टू लाइट्स।
تو فرمایا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورت فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو دوسری حدیث سے دیکھا جائے تو آخری دو آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل، وہاں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، آیا نمبر 285 اینڈ 286۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بنا دیا سورۃ فاتحہ۔ اور آپ کو اگر نور کا اندازہ لینا ہو تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ یو پی ایس، ہم نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں، ہم نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے۔ بتائیے سولر سسٹم ہو یا جنریٹر ہو یا یو پی ایس ہو، یہ کس مقصد کے لیے؟ ہاں جی کلاس بتائیں۔ لائٹ کے لیے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ اندھیرے سے فطری طور پہ گھبراتے ہیں، خاص طور پہ رات کو، تو یو نیڈ لائٹ، اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے بھی لائٹ کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور عطا کیا ہوا ہے سورۃ فاتحہ کی شکل میں، اور یہ نور فرشتہ لے کر آیا، دو نور، ایک سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت پڑھا کرتے تھے بستر پر آ کر۔ اور یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 806۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی اہم صورت ہے سورۃ فاتحہ، اور اسی طرح دوسری حدیث بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے، اور یہ الحمدللہ رب العالمین سبع مثال مثانی ہے، جو آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بخاری میں 4703۔ آگے ابو سعید خدری کی بڑی مشہور حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور سے آبی ہیں۔ وہ کسی سفر میں تھے، راستے میں اترے تو وہاں پر ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا جی ہمارے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لی ہے، تو آپ اس کو دم کر سکتے ہیں؟ تو وہ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری بذات خود ہی تھے وہ، کہ آپ نے ان کو نا دم کر دیا سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور 30 بکریاں آپ نے لے لی۔ تو جب واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جب مدینہ میں آئے تو نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ دم ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اضربوا لی بسہم، آپ نے فرمایا وہ بکریاں جو ہیں نا وہ آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ اس سے اب اندازہ لگائیں کہ سورۃ فاتحہ بہت بڑا دم ہے۔ اور دو چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے شریعت کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور جو غیر شرعی دم ہے یا غیر شرعی طور پر تعویذ وغیرہ کیے جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور آپ یہ نا دم کے لحاظ سے ہماری بڑی عجیب سی سائیکالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دم کروایا ہی جائے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکریج کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خود دم کرے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی اپنے آپ کو خود دم کرے، یا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتا ہے، سورہ آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، یہ قل اعوذ برب الفلق، یہ قل اعوذ برب الناس، وہ پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سورۃ فاتحہ کس قدر اہم چیز ہے، یعنی کہ یہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ بہترین دم ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکنالج کیا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ وہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ اب تقسیم کیسے کیا ہے آپ جانتے ہیں، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے۔ اچھا آپ سب نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا ہے؟ ہمیں نا ویژولائز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو نا ایک سینسٹیو بنانا چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی یقین ہے اس بات کا؟ جی بالکل جی کلاس، باقی کلاس بھی بتائے جی۔ جی بالکل جی سر۔ جی بالکل سر۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری، کیونکہ آج کل نا فتنے بہت زیادہ ہیں، اور لوگ نا جو 3 ڈائمینشن سے باہر نکل کر جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں، جو آپ کا دماغ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، کان اس کو سن نہیں سکتے، جو سپر سونک قسم کی چیزیں ہیں یا بہت لو قسم کی چیزیں ہیں، یا آپ کی جو حواس خمسہ ہے، دا 5 سینسز، ان کے بارے میں کوئی گمان نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कुछ भी कहा हुआ है वो सच है, बरहक है। उसने खुद फरमाया कुरान मजीद में, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये अल्लाह ताला ने पहले हुक्म दिया है फज़कुरूनी, और उसका भी जवाब दिया है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और फिर ये भी फरमाया कि तुम मुझे याद करो, तुम अपने जैसे लोगों में मुझे याद करोगे तो मैं तुमसे बेहतर लोगों में तुम्हें याद करूंगा। तुम फर्श पे याद करोगे, मैं अर्श पे याद करूंगा। तुम अपने दोस्तों के सामने याद करोगे तो मैं फरिश्तों के सामने तुम्हें याद करूंगा, और फरिश्तों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। बड़ी हदीसें इसके अंदर मौजूद है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आदमी जब इधर से अलहम्द कहता है तो अल्लाह उसका जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की। अल्लाह अकबर, या मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। और आपको पता है तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला की ही है, अल्लाह को ही लायक है तारीफ, वरना किसी और को लायक ही नहीं है। क्योंकि हमारी तमाम जितनी भी चीजें हैं वो हमारी अपनी नहीं है, बल्कि अल्लाह की दी हुई हैं। और अलहम्द तारीफ सिर्फ उसकी हो सकती है जिसकी तमाम चीजें जाती हों। तो जाती लिहाज से चीजें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी है। बाकी दुनिया में जो चीज भी आपको नजर आएगी उसकी तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने उसको दी हुई हैं। लिहाजा असल तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दुरुस्त है जी? जी क्लास। बेशक। फिर जी फरमाया कि सर। वो रहमान रहीम कहता है, तो अल्लाह फरमाता है कि इस ना अलई अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की, मेरी तारीफ की। फिर मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो वो कहता है कि मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। फिर जब वही आगे नाबुदू कहता है, वही आगे नस्तईन, तो फरमाया ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए क्या है जो उसने सवाल किया। आगे बंदा क्या सवाल करता है, वो कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 17 रकात हैं पूरे दिन की, जो फर्ज रकात है, और उन 17 रकात में आप 17 बार ये पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और आपको मालूम है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम इतनी अहम आयत है, और इसमें जो अब आप आगे पढ़ेंगे बहरहाल, यानी कि अल्लाह ताला से आप सवाल किसका कर रहे हैं। इस वक्त मादी दुनिया है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप किसका सवाल कर रहे हैं। आप तो अल्लाह से सवाल कर रहे हैं सीधा रास्ता दिखा दे। तो इसका मतलब है कि वो दुआ जो कमो बेश 17 बार दिन में की जाती है वो अहम होगी, और वो इतनी अहम होगी कि उसके सामने कोई माल, कोई दौलत, कोई चीज हैसियत नहीं रखती। वो आदमी खुशकिस्मत है जो सिरात मुस्तकीम पर है। वो आदमी इंतहाई खुशकिस्मत है जिसको सीधे रास्ते का पता है। उसके पास पैसा है या नहीं है, दौलत है या नहीं है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और आपको मालूम है कि जब आपको डिसाइड करना पड़ता है दो चीजों के दरमियान, तो आपका डिसीजन बात औकात बदल जाता है। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे, किसी आदमी से पूछा जाए दो ऑप्शन कि भाई 2 करोड़ रुपया लेना है या दोनों टांगे कटवानी है। अगर आप किसी आदमी को ऑप्शन देते हैं ना, और उसे ये कह देते हैं कि पैसे लेने हैं, और दूसरी तरफ दूसरी ऑप्शन देते हैं, तो कई बार वो पैसे को रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा भाई मैंने अपने ना जिस्म के किसी हिस्से को नहीं कटवाना, क्योंकि वो ज्यादा अहम है। तो इसका मतलब है सबसे अहम चीज है सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो सीधे रास्ते की दुआ करता है तो अल्लाह ताला फिर उसको सीधा रास्ता अता फरमा देता है। तो ये है जी इसका सूरत फातिहा का थोड़ा सा खुलासा, और उसकी थोड़ी सी चीजें जो थोड़ी सी आपको बता दी गई हैं। और ये मैंने जो ये इसके अंदर लिखा हुआ है वो सारा आपको बता दिया है, ताकि हमारा जरा अगला सबक शुरू हो जाए। तो आप फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आपको शेयर हो जाएगी। ये अब आपकी पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलहम्द का मतलब है तारीफ, और ये बहुत बड़ा कलमा है। किस लिहाज से कलमा है कि ये अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि कितने अहम मुकामात पर यह अलहम्द किया जाएगा, अल्लाह ताला की तारीफ की जाएगी। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ताला आप सबको जन्नत में ले जाए, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो वो यही पढ़ रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद के अंदर आता है सूरह आराफ के अंदर के जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो क्या फरमाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, कि सारी तारीफ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। सारी तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें हदायत दी, और अगर वो हमें हदायत ना देता तो हम हदायत याफ्ता ना बनते। तो ये तो अल्लाह का फजल करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें हदायत दी। दूसरे मुकाम पर अल्लाह फरमाता है, आप बताइए दुनिया में गम परेशानियां हैं जी? जी सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। सर। बाकी बाकी भी बोलो जी, बाकी सौते नहीं गए कितने? सर जी। बिल्कुल।
دنیا میں پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر غم ہیں، سوروز ہیں، اور جس طرح کہتے ہیں نا سویٹ آر دا یوزز آف ایڈورسٹی، آپ پریشانیوں سے نکلتے ہیں تو آپ مزید چمک جاتے ہیں، مزید اللہ آپ کو نا طاقت دے دیتا ہے، اور آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ اگر پریشانی نہ ہوتی تو آپ کے اندر وہ شارپنیس بھی نہ آتی جو پریشانی کے عالم میں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کر سکتا ہوں۔ ایگری جی؟ جی بالکل۔ یعنی کہ آپ کو جی جی پتا سر۔ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور یعنی کہ جب آدمی کے آمد رکاوٹ آتی ہے پھر اس کی نا اگلی سینس شروع ہوتی ہے کہ میں اس رکاوٹ کو کیسے دور کروں۔ سادہ چیز تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ یا اللہ ساری تعریف تیری ہے، اذهب عنا الحزن، کہ تو سارے غم ہمارے لے گیا، سارے غم ہی تو نے دور کر دیے، ہر چیز کو ریمیڈی اس کی کر دی ہے، ہماری پریشانیوں کی، تمہارے مسائل کی۔ پھر فرمائیں گے سورہ زمر کے اندر 24واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، کہ جنتی کہیں گے کہ ساری تعریف تو اللہ کی ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ انشاءاللہ اگر آپ یہاں وقت نکال رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے جو وقت نکالا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور یہ میں ضمناً آپ کو بتا دوں جب آپ اس کام کے اندر آئے ہیں تو آپ کو زیادہ خطروں کا سامنا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ وہ وہی ہے جو آپ کے دائیں بائیں منڈلا رہا ہوگا، اور وہ ہے ابلیس یعنی شیطان۔ بتائیے شیطان اس وقت کیوں تل ملا رہا اور غصے میں ہوگا؟ ہاں جی 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 بتائیں۔ ٹھیک ہے سر، اللہ کے دین کا فہم لینے کی ضرورت ہے، وہ جی کوشش بالکل، ہے آپ جلدی دیکھیں نا آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی گاڑی نکلتی ہے نا تو اس کا پیچھا کیا جاتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر پیسے ہیں، خالی گاڑی کا تو کوئی بھی پیچھا نہیں کرتا، تو جب پتہ لگتا ہے نا کہ پیسے ہیں اس گاڑی کے اندر تو اس کا پیچھا ہوتا ہے، اس کو چیز کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، پھر پیسے چھین لیے جاتے ہیں۔ شیطان جو ہے نا پہلے ادھر ادھر کے جو لگے ان کی طرف تو کم ہی جاتا ہے، وہ اس آدمی کی طرف زیادہ جاتا ہے جو دین کی طرف آئے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کرنسی موجود ہے ایمان کی، اس کا ایمان بڑھ جائے گا اور وہ ایمان بڑھنے نہیں دینا چاہتا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پر آپ سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے، متقین علیہ متقابلین، سامنے آمنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، باتیں ہو رہی ہوں گی، اور جب وہ گفتگو ختم ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر گفتگو جب کوئی میٹنگ ختم ہوگی جنتیوں کی، جنتی جہاں بیٹھے ہوں گے مجلس ختم کریں گے تو آخر دعواہم، آخری بات، جس طرح آپ کو پتہ ہے اینڈ ہوتا ہے، کلائمیکس ہوتا ہے ہر چیز کا، تو آخری بات کیا ہوگی؟ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری بات یہی ہوگی کہ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ الحمد کتنی اہم چیز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات سوتے ہوئے اسی کو پڑھ کے سویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ جی آواز آ رہی ہے جی؟ تھوڑا سا بریک اپ ہوا بیچ میں، جی بتائیے گا۔ ٹھیک ہے آگے بات آپ اچھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الحمد للہ الذی کفا۔ لیکن سر آپ کی بات کی نا سلائٹلی وہ جس طرح وہ نیٹ خراب ہونے پہ تھوڑی بات ڈراپ ہوتی ہے۔ اصل میں آج تھوڑا سا نہیں آج نیٹ کا مسئلہ ہے، تو تھوڑا سا آپ اس کو بیئر کر لیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں کہ جہاں پر نا نیٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا۔ آج آپ کو اللہ نے کھلایا، آپ کو اللہ نے پلایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے لیے کافی ہو گیا، آپ کو اس نے پناہ بھی دی ہے، گھر دیا ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ جی ڈاکٹر اریبہ جی بتائیں جی۔ جی ڈاکٹر اریبہ شاید کوئی سوال ہے آپ کا؟ استاد یہاں سے بتا دیں کہ جو جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ آخری دعا کیا کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے جو بتایا وہ ریپیٹ کر دیں۔
अच्छा मैं कर देता हूँ। जब जन्नती आमने सामने बैठे हुए होंगे तो वो आपस में ना गुफ्तगू कर रहे होंगे। गुफ्तगू क्या होगी? इल्ला कीलन सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी। सवाल जिन्होंने पूछा उनको आवाज आ रही है मेरी? सवाल जवाब आवाज आ रही मेरी आपको? जी उस्ताद, आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया कि जन्नती जब आमने सामने बैठे होंगे तो आखिरी दुआ जो करेंगे वो उसके बाद क्या कहेंगे, वो आप रिपीट कर दें दोबारा से। जी वो आखिरी दुआ करेंगे जब वो बातें कर रहे होंगे, तो आखिरी दुआ अल्लाह फरमाता है वो आखिर दावाहुम, आखिरी उनकी जो बात होगी, जो उनका दावा जी होगा, जी जो आ उनका रही है। काम का आखिरी हिस्सा होगा, वो क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के सारी तारीफ अल्लाह ये सुब्हानहू व कट तआला। के आवाज आ रही है, ब्रेक हो रही है। सारी तारीफ किसकी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जी आवाज आप बेहतर हुई आवाज? हाँ, तो मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह फरमाता है कि आखिरी जो उनकी बात होगी ना, वो ये होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है जिसने हमारे सारे गम दूर कर दिए। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। इतना बड़ा कलमा है ये। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बच्चे की इयादत के लिए गए। किसी को आता है वाकया ये? हाँ, यहूदी बच्चे वाला वाकया आता है जी किसी को? मुकम्मल तो नहीं आता लेकिन उसकी थोड़ा चले, सा आप याद है। अलैहिस्सलाम के पास ना यहूदी बच्चा आया करता था, जीव चाइल्ड। वो आके ना आपसे बातें सुनता था। तो घर जाके उसने सोचना, क्योंकि आपको पता है तौरात जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसके अंदर 5 बुक्स हैं, एक्सोडस है, ड्यूटरोनोमी है, और इसी तरह वो जो नंबर्स है, लेविटिकस है, तो ये सारी किताबें जो है ना, वो सारी 5 किताबें, उसके अंदर भी वही चीजें हैं जो कुरान मजीद के अंदर हैं, और कुरान मजीद के अंदर वही चीजें जो उसके अंदर हैं, और उसके अंदर जो गलतियां वो कुरान ने करेक्ट कर दी। वो आगे आपकी बातें सुनता था, उसको पता था कि हमारी किताबों के अंदर आप अलैहिस्सलाम की बशारत मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो बच्चा बीमार हो गया है, तो आप उसकी अयादत के लिए गए। अयादत के लिए गए तो आप जब वहां पर गए तो उसका बाप वहां खड़ा हुआ था। और आप में से किसी को मालूम है नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या थी, यानी कि आपको किस नाम से पुकारा जाता था अपने बेटों के लिहाज से या बेटियों के लिहाज से? याद है किसी को? अबुल जी कासिम। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, जजाकुमुल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आपका नाम था कुनियत के लिहाज से अबुल कासिम। कुनियत की जमा होती है किना। तो आपको पता है कि अरब के अंदर कुनियत बहुत मारूफ है, क्योंकि वहां कुनियत के बगैर आदमी को नहीं पहचाना जाता। अबू अब्दुल्ला, उम्मे रोमान, उम्मे अबी बकर, इस तरह के नाम उनके होते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां जाके ना उसके ना पास जाकर कहा कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है बच्चे कलमा पढ़ ले। उसका बाप सराहने पाँव की तरफ खड़ा हुआ था। उसने ना बच्चे का दिल रखने की खातिर कहा कि अते अबल कासिम, अते अबल कासिम। ये जिस तरह आप वर्ब्स को चेंज करते हैं, गो वेंट गॉन, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गो वेंट बन जाता है, बाज़ औक़ात गो गॉन बन जाता है। इस तरह ही अबू, अबा और अबी, ये अबू और अबा और अबी ये ग्रामेटिकली चेंज होते हैं। कभी अबू होता है, कभी उसको अबा कर दिया जाता है, कभी अबे अबी कर दिया जाता है। तो जब वो मफूल बने तो वो अबा हो जाता है। वो उसके बाप ने कहा कि ए बेटे, अबुल कासिम की बात मान ले। अबुल कासिम से मुराद है नबी इस्लाम की बात मान ले। तो उसने, बच्चे ने जैसे ही उनकी नौट को सुना कि मेरा बाप जो है वो कह रहा है, तो उसने फौरन यस कह के ला इला पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और पढ़ते ही उसकी जान निकल गई। कलमा पढ़ा, जान निकल गई। आपकी आंखों में आंसू आ गए, और आपने क्या पढ़ा? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, कि सारी तारीफें अल्लाह ताला की है जिसने इस बच्चे को आग से बचा ली। अंदाजा लगाए, इतना बड़ा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला की तारीफ है जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है। इंशाल्लाह ये जन्नती बन गया, क्योंकि इसने अल्लाह ताला की गवाही दे दी है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे दी है, मेरी रिसालत की गवाही दे दी है। तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह ही। इसी तरह आपको पता है जब आप छींक स्नीज करते हैं, छींक आपको आती है, तो ये तो साइंस भी जानती है। और ये बात ज़हन में रखें कि हम साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से ये काम नहीं करते। हमें इसलिए ये काम करना है कि नबी इस्लाम ने हमें ये बताया। ये जो साइंटिफिक इफेक्ट्स होते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, या आपको पता है ये चेंज होते रहते हैं, कभी थ्योरी आ जाती है, कभी उस थ्योरी को डिफ्यूट कर दिया जाता है। तो कुरान भी वही है। अब नबी इस्लाम फरमाते हैं कि जब वो छींक मारे तो क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला कहे यार हमुकल्ला, और वो कहे फिर यहदीकुमुल्लाह युस्लिहु बालकुम। तो छींक आते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते, रात को आप सो गए, सुबह जब आप उठते तो आपकी जुबान पे कलिमात क्या होते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
अहियाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, के सारी तारीफ अल्लाह ताला की है जिसने हमें यहाँ से जिंदा कर दिया मारने के बाद, और हमें एक और दिन दे दिया, और हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह का असल तर्जुमा क्या होगा कि हर किस्म की तारीफ वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। क्योंकि आपकी अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आपके पास माल है, अगर आपके पास दौलत है, तो वो आपका जाती है? बताएं। नहीं नहीं। उस्ताद, अल्लाह का दिया हुआ है। जाती तो आपको कुछ भी नहीं है। वो आप चाहे अमीर है चाहे गरीब है, आपको पता है कि पैदा हुए किसी के पास कुछ नहीं था। अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैय्यन वजअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफिदा कलीलन मा तशकुरून। फरमाया जब तुम पैदा हुए तो तुम कोई चीज नहीं जानते थे, आप में से किसी को, मुझे और आपको इल्म था कि मेरे अब्बू का नाम क्या है, मेरी अम्मी का नाम क्या है, मैं किस शहर में पैदा हुआ, किस मोहल्ले में पैदा हुआ? बताएं जी। जी बिल्कुल नहीं सर। आप देखिए, ला तालमून शैय्यन, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात की है कि तुम कोई चीज नहीं जानते थे। और देखें, आज आपको मानना पड़ेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो सारे कितनी सारी बातें जानते हैं, इतनी बातें जानते हैं कि लोग आपको ना आशाश कर उठते हैं कि इतनी इसके बाद नॉलेज है। लेकिन आपको पता है बेस वही है कि आपको कोई पता नहीं थे मैं किस मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ, किस जगह पैदा हुआ हूँ। तो ये सारी असल में अल्लाह ने आपको चीजें दी हैं। आपको हवासे खमसा अल्लाह ने दिए, आंखें आपको अल्लाह ने दी, इसलिए कुरान मजीद में हिस्सी मिसालें भी अल्लाह ने दी है, और आपकी हिस्स को उजागर किया है कि आप अपने हिस्स को इस्तेमाल करें, मटेरियल को इस्तेमाल करें। फलयंजुरिल इंसानु इला तामी अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शककनल अर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व कज़बा व ज़ैतूना व नखला व हदाइका गुल्बा व फाकिहतन व अब्बा मताअ लकुम व लिअनामिकुम। इसी तरह फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। इस तरह फरमाया व फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, फरमाया अपने तुम्हारे अपने जिस्मों के अंदर मेरी निशानियां मौजूद है, तुम देखते नहीं हो। ये सारी तारीफ किसकी है? जिसने ये चीजें आपको दी हुई हैं। आप देख सकते हैं, जस्ट कंपैरिजन करते हैं। कोई आदमी किसको प्रेफर करेगा कि उसकी किडनीज काम करें या वो डायलिसिस पे आ जाए? जी। किडनीज काम करें। अब आप जिन्होंने जवाब दिया वही एक्सप्लेन करें, क्यों, किस वजह से? नेचुरल प्रोसेस है, उसमें हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। डायलिसिस है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अखराजात होंगे, टाइम निकालना पड़ेगा, मुश्किल होगी। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जज़ा बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। अब किडनीज हैं, अब बड़ी इसमें अहम बात है कि किडनीज नेचुरली काम करती हैं। तो याद रखिए, आप तमाम लोगों को अल्लाह ने एक नेचुरल प्रोसेस दिया है। जब आपको पैदा किया, तारीफ अल्लाह ताला की है। जब आपको पैदा किया तो उसने आपको ना 7 इंस्ट्रक्शंस भी दी। फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर मेरे मुताबिक चलोगे तो ना तुम्हें खौफ होगा ना तुम्हें कोई गम होगा। तो लिहाजा अगर किडनीज नेचुरली काम करती हैं और हम कभी भी डायलिसिस के लिए बारे में नहीं सोचते, तो इधर भी हमें ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने हमें शरीयत का इल्म दिया, और सारी तारीफ अल्लाह ताला की है जिसने हमें शरीयत का इल्म दिया और फिर हमें उसके मुताबिक चलने का हुक्म दिया। तो ऐसे अंदाजा लगा लें, हम जहाँ से रिस्टार्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और इससे पहले एक छोटी सी बात रह गई थी मेरे ज़हन से, वो है बिस्मिल्लाह के बारे में। वो है बाद में आएगी। बिस्मिल्लाह जो है वो कुरान मजीद के अंदर सूरह नमल ऐसी सूरत है जिसके शुरू में आई। असल में बिस्मिल्लाह जो है ना वो ज्यादा हम उस पे बहस करते हैं जब ये आयत आएगी और रहमान रहीम वाली। तो अब सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। ठीक है जी, सारी की सारी तारीफ अल्लाह वहदहू ला शरीक की है। और वो क्यों है? रब्बिल आलमीन, वो रब है सारे आलमीन का। ठीक है, सारे आलमीन का रब है। और आलमीन के अंदर क्या आ जाते हैं? पूरी कायनात आ जाती है आलमीन के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी दुरुस्त है जी। जी क्लास। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अपने बारे में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कुरान मजीद के बारे में फरमाया लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ये भी फरमाया तंजीलुन, कि ये तंजील है और किसके लिए है? सारे जहानों के लिए है। फिर जो काबा है उसके बारे में फरमाया हुदल लिल आलमीन, वो सारी कायनात में जितने भी लोग हैं उनकी हिदायत के लिए हमने एक घर बनाया हुआ। आवाज आ रही है सब स्टूडेंट्स को?
जी सर। अब सारी जहानों का रब है वो। और आपको पता है कि जिस तरह साइंस कुछ जो एक्सप्लोर करती है तो कहती है वो उसके मुताबिक है कि 13 लाख के करीब स्पीशीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो जानवरों की, परिंदों की। ये उनके मुताबिक है। अल्लाह ताला देखिए सबको रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। रब का मतलब होता है जो परवरिश करने वाला हो, और रब का मतलब है जो रोजी देने वाला हो। रब का मतलब है कि जिसको पता हो मेरी मखलूक कहाँ बैठी हुई है। रब का मतलब है कि उसको पता हो किस मखलूक को किस चीज की जरूरत है। आपको पता है कोई चीज आपके लिए हनी है तो किसी दूसरे के लिए पॉइजन है। आपके लिए पॉइजन है तो किसी दूसरे के लिए हनी है। ये आपको मालूम है कि एक चीज आपके लिए फायदेमंद दूसरे के लिए नुकसानदेह है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ। अगर हम सबको पानी में फेंक दिया जाए और पानी की जो मछलियां हैं उनको हमारे ड्राइंग रूम में बिठा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम पेश आ सकती है? दोनों मर जाएंगे, हैबिटेट चेंज है इस वजह से। जी, हैबिटेट्स का जो ये होगा ना क्लैश, तो हमारी हैबिटेट पानी में रहने वाली नहीं है। हमारी बॉडी, हमारे अंदर गिल्स नहीं है, गलफड़े नहीं है जो उसके अंदर सांस ले सकते पानी में। और आपको पता है मछली, अगर हम क्यास करना शुरू कर दें कि मैं तो एसी का कमरे में बड़ी फिट बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, बेहतरीन माहौल है, तो क्यों ना मछलियां एक्वेरियम से निकाल कर मैं अपने साथ ही बिठा लूं। तो बताइए मछलियों को क्या हाल होगा 5-10 मिनट के बाद? वो तो खत्म ही हो जाएंगी ना जी। क्या ख्याल है? और इसमें ना बहुत बड़ा सबक है जी। क्लास सुन रहे हैं जी सब? जी सर। जी जी सर। क्या सबक है इसके अंदर? सबक ये है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, किसी ने अपना हैबिटेट बना लिया है, उसके अपने ख्यालात हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं, किसी ने किसी फिरके के ख्यालात ले लिए हैं, किसी ने किसी स्कॉलर के ले लिए हैं, किसी ने किसी तजद्दुद पसंद के ले लिए हैं, किसी ने किसी फिलोसफर के ले लिए हैं। हर एक आदमी अपनी अकल के लिहाज से एक हैबिटेट बना के उसमें रह रहा है, लिहाजा खौफ और गम से बेनियाज नहीं हो पा रहा। आपको पता है हमें अपनी ना नजरियाती हैबिटेट भी बदलनी पड़ेगी। और वो नजरियाती हैबिटेट के बारे में अल्लाह फरमाता है फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, क्योंकि मैं आलमीन का रब हूँ, मैंने सबको रिज्क देना है। और हमारा वो हिसाब नहीं है जो हिंदुओं वाला है कि जहां पर एक त्रिमूर्ति है, देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ गॉड्स। वो ट्रायंगल क्या है? उसके 3 वर्टिसेस हैं। आपको पता है ट्रायंगल का मतलब होता है 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स पे मुश्तमिल एक चीज बनती है, उसको ट्रायंगल कहते हैं। इट मे बी आइसोसेलेस, इट मे बी स्केलीन, इट मे बी इक्विलेटरल, इट मे बी राइट एंगल। तो ये जो ट्रायंगल होती है इसके 3 कोने होते हैं। हाँ जी, मैथ पढ़ा हो ना इतना आपने? जी सर, थोड़ा। अब हमारे यहाँ क्या है, हिंदुओं के यहाँ क्या है भला? वो कहते हैं कि ट्रायंगल खुदाओं की 3 है। एक है ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या करता है? वो जस्ट क्रिएट करता है। अच्छा जी, क्रिएशन के साथ ही उसका काम खत्म हो जाता है। अब वो मतलब फजूल है, कोई उसका फायदा नहीं है। इसलिए आपको पता होगा अगर आप हिंदुइज्म का मुतालिया करें तो हिंदुइज्म के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा को पूजने के लिए सिर्फ 2 टेम्पल्स हैं बस। ओनली 2 टेम्पल्स फॉर ब्रह्मा। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं ब्रह्मा के पास पल्ले राही कुछ नहीं है, मैं क्रिएट हो गया, बस खत्म होगी बात। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे ना स्कूल वालों को तंग करते हैं कि बस सनद मिल गई है, अब स्कूल वालों को क्या लगे हम उनके पास जाएं या ना जाएं। तो आपको पता है हिंदुइज्म में 2 खुदाओं की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। उनमें एक है विष्णु। और विष्णु की पूजा इसलिए की जाती है, वो कहते हैं विष्णु इज द सस्टेनर। विष्णु रोजी देने वाला है। विष्णु जो है वो हमारे काम चलाने वाला है। और शिवा वो डिस्ट्रॉय करने वाला है, डिस्ट्रक्ट करने वाला है, तबाह करने वाला है। तो लिहाजा उन्होंने इस तरह ट्रायंगल बनाई हुई है। जबकि हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ एक है, और वो रब्बुल आलमीन है। वो अपने मुखालफों को भी रिज्क देता है, अपने दुश्मनों को भी रिज्क देता है, और उनको भी रिज्क देता है। फिरौन जैसे उसने रिज्क दिया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के बादशाह को उसने रिज्क दिया है, बड़े बड़े काफरों को वो रिज्क देता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। और वो रब्बुल आलमीन होता ही इसलिए है ही इसलिए कि वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि मुझसे कौन मांग रहा है, उसने सस्टेन करना ही करना है, उसने लोगों को देना ही देना है। क्लियर हो गई जी सारी बात? जी सर। जी सर। और इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी अहम बात लिखी हुई है कि अहले इल्म ने कुरान मजीद के 4 हिस्से किए हैं। तो वो कहते हैं हर हिस्सा हमसे शुरू होता है। बहरहाल ये उनकी अपनी बात है। तो एक तो कहते हैं पहला हिस्सा तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर दूसरा सूरह नाम है, सूरह नाम शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअल ज़ुलुमाति वन नूर। फिर तीसरा सूरह कहफ, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब। और चौथा जो है वो सूरह सबा से शुरू होता है। बहरहाल तो आज चूंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है
چلے جزاکم اللہ جی خیر. آپ کا نیکسٹ لیکچر شروع ہونے والا ہے، لہٰذا میں اس کو آف کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.